अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, TNN TV के साथ मैं हूं निम्रा कंवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाई जा रही है। इमरान खान ने अडियाला जेल में नमाज ईद अदा की, शाह महमूद को गले लगाया। वज़ीर आज़म का कहना है कि फ़लस्तीनी और कश्मीरी बहन भाइयों को भी अपनी दुआओं में याद रखें। शहर में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर की जाएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि शहर में बड़े क्राइम नहीं हो रहे, स्ट्रीट क्राइम कराची का जिन है। गवर्नर सिंध का कहना है कि पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें अमन के लिए मुआहिदा करें। कच्चे के इलाके में पक्के डाकुओं की हुकूमत कायम है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि पुलिस कच्चे के डाकुओं की पार्टनर है। रेंजर्स ने सिंध के अंदर डाकुओं के राज के खिलाफ इख्तियारात मांगे हैं। जामे बलोचिस्तान के मुलाजमीन का तनख्वाहें ना मिलने पर ईद के रोज़ भी धरना जारी। मुजाहिरीन का कहना है कि तनख्वाहें अदा ना करके मुलाजमीन और उनके बच्चों को ईद की खुशियों से महरूम कर दिया गया। हुक्मरानों को यूनिवर्सिटी मुलाजमीन और उनके बच्चों का एहसास नहीं। कराची में लाखों गैर मुकामी भिखारी सीज़न लगाने आते हैं। एडिशनल IG का कहना है कि कराची में स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए कैमरा कवरेज ज़रूरी है। जराइम पेशा अनासर भी ईद के सीज़न में वारदातों के लिए दूसरे शहरों से यहाँ आते हैं। शाम में ईरानी सिफारत खाने पर हमले में कैनेडियन सिफारत खाने की इमारत को नुकसान। हुकाम अभी तक इमारत के साख्ती नुकसान का अंदाज़ा नहीं लगा सके। कैनेडियन सिफारत खाने ने 2012 में शाम की शदीद खाना जंगी के बाद काम बंद कर दिया था। कैनेडियन वज़ीर ख़जाना ने वफाकी बजट में मुतवस्सित तबके पर टैक्सों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। क्रिस्टिया फ्रीलैंड का कहना है कि अहम शोबों में सरमाया कारी करने की ज़रूरत है। ज़िम्मेदाराना अंदाज में सरमाया कारी करने की अहमियत पर भी यकीन। कैनेडियन वज़ीर ख़जाना ने वफाकी बजट में मुतवस्सित तबके पर टैक्सों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। क्रिस्टिया फ्रीलैंड का कहना है कि अहम शोबों में सरमाया कारी करने की ज़रूरत है। ज़िम्मेदाराना अंदाज में सरमाया कारी करने की अहमियत पर भी यकीन रखते हैं। सऊदीया समेत खलीजी और यूरोपीय ममालिक में भी ईद उल फितर। मस्जिद अक्सा में नमाज ईद का रूह परवर इज्तिमा। गजा की शहीद मसाजिद में अमन के लिए दुआएं। सेहोनी दरिंदों ने ईद के दिन भी बमबारी करके 14 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। तुर्की ने इसराइल पर तिजारती पाबंदियां आयद कर दी। तुर्किया ने इसराइल को लोहे और सीमेंट समेत 54 अशिया की बरामद रोक दी। इसराइल का अमेरिका को तुर्किया की बरामदात रुकवाने की लॉबिंग शुरू करने का ऐलान। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोश जज्बे और अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मसाजिद और खुले मकामात में नमाज के बड़े इज्तिमाआत का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोश जज्बे और अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मसाजिद और खुले मकामात में नमाज के बड़े इज्तिमाआत का इनेकाद किया गया। वफाकी सूबाई दारुल हुकूमतों समेत मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों, गाँव, देहात और कस्बों में ईद उल फितर मजहबी जोशो खरूश से मनाई जा रही है। तमाम इलाकों की जामे मस्जिद, ईदगाहों और खुले मकामात पर ईद उल फितर की नमाज के रूह परवर इज्तिमात मुनक़िद किए गए हैं। इस्लामाबाद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा शाह फैसल मस्जिद में हुआ, जहाँ राब्ता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने नमाज ईद उल फितर पढ़ाई। नमाज ईद के बाद मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली की खुसूसी दुआएं मांगी गई, जिसके बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर बाहमी रंजिशों को भुलाकर ईद सईद की मुबारकबाद पेश की। ईद उल फितर के मौके पर किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से महफूज रहने के लिए सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इकदाम किए गए हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ईद उल फितर के मौके पर कौम के नाम अपने पैगाम में कहा है कि खुशी के दिन पूरी पाकिस्तानी कौम और उम्मत मुस्लिमा को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। दुआ गो हूँ कि ये दिन हमारे लिए ढेरों बरकतें, खुशियाँ, अमन और सलामती लाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर की मुनासबत से कौम और उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद पेश करते हुए दुआ की कि अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक की इबादत को कबूल फरमाए। उन्होंने कहा कि ईद उल फितर हमदर्दी, भाईचारे, सखावत और मुआशरे में अमन और खुशहाली के लिए अपनी रंजिशें भुलाकर इकट्ठा होने, मुआशरे में अपने मुआशी तौर पर कमज़ोर बहन भाइयों को उनकी खुशियाँ दोबाला करने में मदद करने का नाम है। वज़ीर आज़म ने ईद उल फितर के मौके पर पाक फौज के शहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि बहादुर सपूतों ने मुल्क के अमन और सलामती के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। उन्होंने कहा, मैं पूरी दुनिया के मुसलमानों से भी अपील करता हूँ कि वो गासिब क़ुव्वतों के हाथों जुल्म और जबर का शिकार अपने निहत्थे फ़लस्तीनी और कश्मीरी बहन भाइयों को भी अपनी दुआओं में याद रखें। दूसरी जानिब बानी चेयरमैन PTI इमरान खान ने अडियाला जेल में नमाज ईद अदा की। इस मौके पर उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को गले लगाया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने मरकजी जामा मस्जिद
अडियाला जेल में ईद उल फितर की नमाज अदा की। पार्टी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने भी ईद की नमाज इमरान खान के साथ अदा की। नमाज के बाद बानी चेयरमैन PTI इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने एक दूसरे को गले लगाया और ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर जेल अफसरान ने भी इमरान खान के साथ ही नमाज अदा की। जराये के मुताबिक बानी चेयरमैन PTI नमाज की पहली सफ में मौजूद थे। इस मौके पर अडियाला जेल में सिक्योरिटी हाई अलर्ट रही। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को दावत है अमन के लिए मुआहिदा करें, जिसके पास जाना हो चल कर जाने को तैयार हूँ। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि शहर में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर की जाएगी। नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि गवर्नर साहब के साथ नमाज पढ़ी और ईद भी मिला हूँ। उन्होंने कहा कि कराची का अमन और सुकून गुज़िश्ता 6 माह में ख़राब हुआ। स्ट्रीट क्रिमिनल्स चाहते हैं कराची का अमन ख़राब हो, लेकिन शहर में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर की जाएगी। शहर में बड़े क्राइम नहीं हो रहे। स्ट्रीट क्राइम कराची का जिन है। कानून नाफिज करने वाले इदारे न बर्दाश्त न होंगे। मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि KMC और मेरी तरफ से तमाम उम्मत मुस्लिमा को ईद उल फितर की मुबारकबाद। कश्मीर और फ़लस्तीन में मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है। इस्लाम अमन और सुकून की बात करता है। इंसानियत का कत्लेआम जारी है, यह ख़त्म होना चाहिए। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को दावत है अमन के लिए मुआहिदा करें, जिसके पास जाना हो चल कर जाने को तैयार हूँ। नमाज ईद के बाद कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कामरान टेसोरी ने कहा कि SIFC पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, जिससे शायद कच्चे और पक्के के डाकू परेशान हैं। शहर का लॉ एंड ऑर्डर SIFC अपने कंट्रोल में ले ले। उन्होंने कहा कि गवर्नर हाउस में IT कोर्स करने वाला कोई $500 और कोई $600 कमा रहा है। IT का सिलसिला सिंध तक बढ़ा रहे हैं। सक्खर और दीगर शहरों में IT यूनिवर्सिटीज़ बना रहे हैं। कामरान टेसोरी ने कहा कि गवर्नर हाउस के दरवाजे आवाम के लिए 24 घंटे खुले हैं। पूरे सिंध से जो शख्स मायूस हो यहाँ चला आए, गले से लगाएंगे। सरबराह MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि पुलिस कच्चे के डाकुओं की पार्टनर है। पुलिस से लोगों का एतबार ख़त्म हो जाएगा। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। सरबराह MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि पुलिस कच्चे के डाकुओं की पार्टनर है। पुलिस से लोगों का एतबार ख़त्म हो जाएगा। नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरबराह MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि रेंजर्स ने सिंध के अंदर डाकुओं के राज के खिलाफ इख्तियारात मांगे हैं। कच्चे के इलाके में पक्के डाकुओं की हुकूमत कायम है। उन्होंने कहा कि पुलिस को देखकर लोग इत्मीनान का सांस लेने के बजाय खौफ का शिकार होते हैं। खालिद मकबूल ने कहा कि सिंध के शहरी इलाके के शहरियों को चाकू रखने की भी ख्वाहिश नहीं। अपना दिफा करने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला करने का हक है। हुक्मरानों को मुल्क का सोचना होगा। इस वक्त मुल्क बड़े चैलेंज का सामना कर रहा है। फ़लस्तीन के बच्चों और बहनों की जुर्रत के नाम ये दिन मंसूब करना चाहिए। जामे बलोचिस्तान के मुलाजमीन का तनख्वाहों की अदम अदायगी पर ईद उल फितर के रोज़ भी धरना जारी है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जामिया बलोचिस्तान के मुलाजमीन का तनख्वाहों की अदम अदायगी पर ईद उल फितर के रोज़ भी धरना जारी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक असातिज़ा ताहाल तनख्वाहें ना मिलने पर एहतजाजन सरियाफ रोड पर धरना दिए बैठे हैं। एहतजाज के दौरान जामिया बलोचिस्तान के असातिज़ा और मुलाजमीन ने नमाज ईद के बाद यूनिवर्सिटी से सरियाफ रोड तक मार्च किया। जामे के मुलाजमीन और असातिज़ा ने यूनिवर्सिटी के मरकजी गेट पर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर रुकन बलोचिस्तान असम्बली प्रिंस उमर अहमद सई ने यूनिवर्सिटी मुलाजमीन के साथ इजहार यकजहती के लिए मुजाहरे में शिरकत की। सदर एकेडमी स्टाफ एसोसिएशन डॉक्टर करीमुल्लाह ब्रीच का इस मौके पर कहना था कि तनख्वाहों की अदायगी न करके यूनिवर्सिटी मुलाजमीन और उनके बच्चों को ईद की खुशियों से महरूम रखा गया है। हुक्मरानों को यूनिवर्सिटी मुलाजमीन और उनके बच्चों का एहसास नहीं। यूनिवर्सिटी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशनरों की पेंशन की अदायगी को यकीनी बनाया जाए। एडिशनल IG इमरान याकूब ने कहा है कि शहर कायद कराची में 3 से 4 लाख भिखारी हर साल सीजन लगाने आते हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। एडिशनल IG इमरान याकूब ने कहा है कि शहर कायद कराची में 3 से 4 लाख भिखारी हर साल सीजन लगाने आते हैं। उन्होंने कहा कि जराइम पेशा नासिर भी ईद के सीजन में वारदातों के लिए दूसरे शहरों से यहाँ आते हैं। वारदातें और भीख मांगने वालों का ज्यादातर का ताल्लुक कराची के बाहर से होता है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एडिशनल IG कराची ने कहा कि शहर कायद में कोई शख्स बलूचिस्तान तो कोई अंदरूनी सिंध या दीगर इलाकों से यहाँ पहुँचता है। इमरान याकूब का कहना है कराची में स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए कैमरा कवरेज ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा कैमरे लगें ताकि भिखारियों की शनाख्त हो सके। उन्होंने बताया कि अब कराची में आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। दस्तावेजी आबादियाँ अब बहुत कम हैं, इसलिए थाने का इंटेलिजेंस स्टाफ अब तमाम लोगों पर नज़र नहीं रख सकता। एडिशनल IG कराची ने मजीद कहा कि कराची 2.5 से 3 करोड़ की आबादी वाला शहर है। चांद रात और ईद के लिए खुसूसी सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया है।
मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।